हेलो फ्रेंड्स, एचपीजी के सीरीज़ में आज हम करेंगे सोलन डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले हम कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना ये सारे डिस्ट्रिक्ट कर चुके हैं, तो आप इनको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सोलन डिस्ट्रिक्ट। सोलन जिला कब बना? 1966 में, 1975 में, 1971 में या फिर 1972 में। तो सोलन जिला बना 1 सितंबर 1972 में। नेक्स्ट आता है पूर्व राजवंशी राज्य बागल और बघाट किस जिले के भाग थे? शिमला, बिलासपुर, सिरमौर या फिर सोलन। तो बागल और बघाट जो है वो सोलन के पार्ट थे। बागल जो रियासत थी इसकी स्थापना की थी उज्जैन के राजपूत थे एक अजय देव, उन्होंने की थी बागल की स्थापना। और बागल रियासत जो थी वो गंभर नदी के आसपास कहीं स्थित थी। और बागल रियासत की राजधानियां रही हैं सैरी, ढूंढन, डुगली और डारला। और राणा सभाचंद जो थे उन्होंने 1643 में अर्की को जो है वो बागल रियासत की राजधानी बनाया था। और दूसरी आती है बघाट रियासत। सोलन शहर और कसौली जो थे वो बघाट रियासत का हिस्सा थे। और बघाट का अर्थ होता है बहु घाट, अर्थात बहुत से घाट यानी कि दर्रे। नेक्स्ट आता है सोलन स्थित सुप्रसिद्ध अनीस विला भवन का संबंध किससे है? सलमान रुश्दी, बाबा कांशीराम, प्रियंका गांधी या फिर मीरा नायर। तो सोलन में स्थित एक प्रसिद्ध अनीस विला भवन है जिसका संबंध है किससे? सलमान रुश्दी से। अनीस विला जो है वो सलमान रुश्दी के पुरखों का घर है। नेक्स्ट है राजा दुर्गा सिंह कौन सी रियासत के आखिरी शासक थे? चंबा रियासत, बघाट रियासत, सुकेत रियासत या फिर नालागढ़ रियासत। जो राजा दुर्गा सिंह थे ये थे बघाट रियासत के आखिरी शासक। बघाट जो रियासत थी इसकी स्थापना की थी बसंत पाल और हरिचंद पाल, वो भी उन्हीं को बोला जाता है, उन्होंने की थी बघाट रियासत की स्थापना। और दुर्गा सिंह जो था वो 1911 से 1948 तक बघाट का राणा रहा था। और ये जो है 1933 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का निर्वाचित सदस्य था। और जो ये बघाट का राजा था दुर्गा सिंह, और एक मंडी का और राजा था राजा जोगेंद्र सिंह, ये 1948 में महात्मा गांधी से मिले थे। तो लास्ट राजा था दुर्गा सिंह। नेक्स्ट आता है टिम्बर ट्रेल दुर्घटना किस स्थान पर हुई थी? मंडी परवाणु के निकट, शिमला नगर के निकट या फिर पोंटा साहिब। तो टिम्बर ट्रेल दुर्घटना हुई थी परवाणु के निकट। नेक्स्ट आता है बागल रियासत की स्थापना किसने की थी? अजय देव, संपूर्ण देव, नामदेव या फिर बालदेव। तो अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया मैंने कि बागल जो रियासत थी उसकी स्थापना की थी उज्जैन के एक राजपूत अजय देव ने। और ये जो रियासत थी बागल रियासत ये गंभर नदी के आसपास जो थी वो स्थित थी। नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी ने कब धर्मपुर का भ्रमण किया और भाषण दिया? 1938 में, 1939 में, 1940 में या फिर 1941 में। तो महात्मा गांधी ने 1939 में धर्मपुर का भ्रमण किया था, यानी कि वहाँ पर गए थे। 1939 यानी कि 1939 में और क्या हुआ था? कुनिहार प्रजामंडल की स्थापना। कुनिहार जो प्रजामंडल था उसकी स्थापना भी 1939 में हुई थी। नेक्स्ट आता है हिंडूर नालागढ़ रियासत की स्थापना किसने की थी? वीरचंद ने, अजय चंद ने, अहलचंद ने या फिर हरिचंद ने। तो हिंडूर रियासत जो थी उसकी स्थापना किसने की थी? अजय चंद ने। या फिर कहा जाता है कि अजय चंद या फिर अजीत सिंह, इन्होंने जो है वो हिंडूर की स्थापना की थी।
कब की थी? 1100 ईस्वी के आसपास। नेक्स्ट आता है नालागढ़ किस रियासत की शाखा थी? कूटलहर, कहलूर, क्योंथल या फिर कुनिहार। नालागढ़ जो थी वो कहलूर रियासत की शाखा थी। कहलूर किसको बोला जाता है? बिलासपुर को। नेक्स्ट है सोलन राजधानी थी? भज्जी रियासत की, गूंड रियासत की, बाघल रियासत की या फिर बघाट रियासत की। तो सोलन राजधानी थी बघाट रियासत की। सोलन शहर और कसौली जो है वो बघाट रियासत का हिस्सा थे। और बघाट रियासत की स्थापना किसने की थी? बसंत पाल और हरिचंद पाल और राणा इंद्रपाल। इन्होंने जो है रियासत का नाम बघाट रखा था। और बघाट रियासत जो है वो बिलासपुर से 1790 में स्वतंत्र हुई थी। और राणा महेंद्र सिंह जो था वो बघाट रियासत का पहला स्वतंत्र शासक था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता से पूर्व पटियाला के महाराजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ स्थित थी? शिमला, मशोबरा, चायल या फिर नालदेहरा। तो स्वतंत्रता से पहले पटियाला के महाराजा की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? चायल में। राजा रामचंद जो थे इन्होंने राम शहर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। नेक्स्ट आता है सुबाथू कस्बा पूर्व में किस रियासत का भाग था? महलोग, बेजा, बाघल या फिर बघाट। तो सुबाथू कस्बा जो है वो पहले बघाट रियासत का भाग था। बेजा जो है इसकी स्थापना की थी राजा धौलचंद ने। और 15 अप्रैल 1948 को बेजा को हिमाचल का जो है वो भाग बना दिया गया था। और महलोग जो रियासत थी इसकी स्थापना किसने की थी? अयोध्या से आए वीरचंद ने। किसने की थी? वीरचंद ने। किस राजा ने नालागढ़ को हिंडूर रियासत की राजधानी बनाया? विजयचंद, रामचंद्र, विक्रमचंद या फिर आलमचंद। तो विक्रमचंद जो थे उन्होंने नालागढ़ को हिंडूर रियासत की राजधानी बनाया था। विक्रमचंद जो थे इन्होंने नालागढ़ शहर की स्थापना की थी और फिर नालागढ़ को जो है वो हिंडूर रियासत की राजधानी बना दिया था। आलमचंद जो थे इनके शासनकाल में तैमूर लंग इन्होंने जो है 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। और रामचंद जो है इन्होंने राम शहर को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था अपनी। नेक्स्ट आता है देशी रियासतों में से कौन वर्तमान सोलन जिले का भाग नहीं है? मांगल, बेजा, थरोच या फिर बाघल। तो मांगल, बेजा और बाघल ये सारे जो है ये सोलन के अभी भी भाग है। लेकिन जो थरोच है ये वर्तमान सोलन जिले का भाग नहीं है। नेक्स्ट है हिंडूर के किस राजा ने कहलूर पर आक्रमण कर फतेहपुर, रतनपुर और बहादुरपुर के किलों पर कब्जा किया था? बिजाईसेन, रामशरण सिंह, मानचंद या फिर उगार सिंह। तो हिंडूर के राजा रामशरण सिंह ने कहलूर पर आक्रमण किया और फतेहपुर, रतनपुर और बहादुरपुर के किलों पर कब्जा कर लिया। राजा रामशरण जो था वो संसार चंद का घनिष्ठ मित्र था। और इन्होंने जो है 1790 में कहलूर रियासत को हराकर फतेहपुर, रतनपुर और बहादुरपुर किले जो है वो छीन लिए थे और उन पे अपना कब्जा कर लिया था। राजा रामशरण के समय में जो है हिंडूर में पहाड़ी चित्रकला का विकास हुआ था। और राजा रामशरण ने डेविड ऑक्टरलोनी के साथ मिलकर जो है वो हिंडूर से 1814 में गोरखों को निकाला था। और राजा रामशरण की मृत्यु कब हुई? 1848 में। तो आज हमने पढ़ा सोलन डिस्ट्रिक्ट, हिस्ट्री ऑफ सोलन।
तो इससे जितने भी क्वेश्चन बनते थे हिस्ट्री से सोलन की, तो वो हमने सारे कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।